धनु राशिफल जनवरी माह 2024 का प्रारंभिक मास जनवरी महीना, जन्म राशि के आधार पर इसकी पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन पर जनवरी के महीने में सूर्य का गोचर धनु राशि में होने के कारण से और धनु राशि के बाद मकर राशि में गोचर होना, ये आपके जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जनवरी का महीना जो आपको आपके आत्मबल को उच्च स्तरीय बनाता है। जन्म राशि के आधार पर पूरे विश्लेषण को आप समझिए। सूर्य का गोचर इस महीने में आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने में धनु राशि के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल का भी युति बनेगा। तो यहाँ पर पूरे महीने में किस तरह से आपके जीवन पर असर होने वाला है, इसका सकारात्मक नकारात्मक, क्योंकि 2024 साल का ये प्रारंभिक मास है। ये एक ऐसा महीना है, इस महीने में अगले 1 वर्षों का डायरेक्शन आपके जीवन में आपको पता चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपने जीवन में इसका लाभ जरूर लें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, जनवरी के महीने में गोचर ग्रह स्थिति चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस महीने में 3 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होंगे, यानी कि बुध 7 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में, शुक्र 18 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में और 15 जनवरी को सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेगा। तो ये तीनों ग्रह का जो राशि परिवर्तन होगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंक्रीमेंट, उन्नति, तरक्की के अवसरों को आपको देगा। 2024 नए वर्ष की हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये समय आपके जीवन में अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है, 2024 का प्रारंभिक महीना, जनवरी का पूरा माह, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी शनि सूर्य जनवरी में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, यानी कि यहाँ से लगातार अगले 4 से 5 महीने का सूर्य का गोचर आपके जीवन में आपके मनोबल को, आपके आत्मबल को, आपके स्वास्थ्य को लगातार नई ऊंचाइयों में ले जाने में समर्थवान हो जाता है। सूर्य लग्नस्थ जब गोचर होते हैं तो सूर्य के लिए बताया गया है कि इस महीने में आपको तमाम नए सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। नए वाहन सुख की प्राप्ति, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, या फिर आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण शुभ समाचार को देखेंगे तो जनवरी फरवरी के महीने में ही आपको मैक्सिमम, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ही आपको प्राप्त होता है। आप बहुत ध्यानपूर्वक गौर से आप अपने जीवन में इसका विचार करेंगे, इसे गहनता से सोचेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहेगा। इस महीने में मंगल सूर्य की युति धनु राशि में बनेगा प्रारंभिक समय के अंदर, तो आपको थोड़े से एसिडिटी, फीवर, ज्वर, शरीर की जो जठराग्नि है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, डाइजेशन थोड़ा कमजोर हो सकता है, एसिडिटी आपकी प्रभावित आपको कर सकता है और आपके दिमागी रूप से, मानसिक रूप से कह सकते हैं कि थोड़ी सी आलस्य का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बेहद शानदार रहेगा। मंगल, सूर्य और सूर्य का एक गोचर जो है ये आपके लिए विशेष बौद्धिक विकास को अनुकूलता प्रदान करेगा। अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करना, अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना और अपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को, एग्जाम को सही तरीके से उसके क्रैक करने का योजना आपको यहाँ पर जरूर बनाना होगा, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति ऐसे परिस्थिति में कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, जिसके कारण से आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। संबंध, रिश्ते आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से बिगड़ सकते हैं। जिस रिश्ते की आप वैल्यू को ना समझ पाएं, भविष्य में वो रिश्ता ही आपके जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। तो यदि किसी रिश्ते में, यदि आप किसी रिश्ते को, किसी लव लाइफ को आप
सही तरीके से आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और कल वही आपके जीवन की सबसे बड़ी केंद्र बिंदु बन सकती है, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा मानसिक ग्लानि का कारण बन सकता है, मानसिक पछतावा पश्चाताप का एक कारण बन सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्यता और सहनशीलता के साथ ही चीजों को हल करना होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 जनवरी के बाद बुध का गोचर, बुध की दृष्टि व्यापार के अंदर पड़ने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के पर्याप्त आपको यहां पर पूरे जनवरी के महीने में अवसर मिलेंगे। करियर के अंदर लगातार आपको परिश्रम मेहनत के बाद सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे इस माह में, या फिर राहु केतु के गोचर के माध्यम से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े से पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के जरूर आपको चिंता होगी। पैतृक विरासत में कुछ ना कुछ इस तरह की डिस्प्यूट, कुछ ना कुछ इस तरह की एक आपसी रंजिश एक तरह से आपके सामने आ सकता है, जो आपको आपके जीवन में एक चिंता का कारण बन सकता है। करियर कार्य क्षेत्र में भी कुछ चुनौतियां आपको एक तरह से प्रभावित कर सकती हैं, तो आप अपनी चुनौतियों से लड़ने की, अपने समस्याओं से लड़ने का पूरा आपको प्रयत्न करना होगा। योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राहु और केतु का ये गोचर अब आपको कुछ लंबे समय तक अपने परिणामों से जोड़ेगा, इनके प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। यहां पर यदि देखा जाए तो शनि की गोचर भी आपके भाग्य पर शनिदेव की दृष्टि और खासकर इसकी वक्र दृष्टि आपके बौद्धिक स्तर पर पड़ने के कारण से कुछ ऐसे निर्णय भी आप कर सकते हैं जो निर्णय शायद निकट भविष्य में आपके लिए अच्छे परिणाम ना दें। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक जनवरी के महीने में अपने तमाम विचार विमर्श के बाद ही कोई भी बड़े निर्णय को करना चाहिए। करियर के ऊपर अपनी पूरी प्रयास आपको लगातार बनाए रखना है। किसी भी तरह की कोई नकारात्मक परिणाम के बाद आपको नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपको लगातार सकारात्मक परिणामों के बारे में चिंतन करना होगा। सकारात्मक परिणामों तक पहुंचने का आपको लगातार बारंबार प्रयास करना होगा, जिससे आप अपने जीवन के अंदर अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को, अपने एक तरह से मंजिल तक पहुंचने के रफ्तार को लगातार बनाए रखें। हम कई बार अपने अटेम्प्ट को करते हैं और उसमें हमें असफलता मिलती है। कई बार हमारे तमाम प्रोजेक्ट जो होते हैं, तमाम हमारे उद्देश्य अपूर्ण हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, पर हम फिर भी अपने रास्ते बदलते हैं, अपने तरीके बदलते हैं, अपने जीवन में तमाम कई बार हम बदलाव करते हैं और वो बदलाव हमारे जीवन में कई बार हमें सफलता की ओर हमें फिर से एक नया अवसर दे देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही कुछ एक सकारात्मक प्रयास अपने जीवन में लगातार बनाए रखना होगा। नए साल का एक प्रारंभिक समय है। इस पूरे 2024 को देखेंगे तो शनि की प्रधानता इस साल में रहेगी। बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, इन दोनों ग्रहों का विशेष प्रभाव इस पूरे साल में आपके जीवन में बनेगा। तो जनवरी में एक स्टार्टअप है, यानी कि आपकी जर्नी अभी यहां पर शुरुआत होगी और आपको इस पूरे 2024 में गोचर के आधार पर बृहस्पति का और शनि का गोचर, ये आपके लिए बड़े बड़े डिसीजन देने में आपको सहयोग करेगा, बड़े बड़े निर्णयों से आपको जोड़ने में आपको ये सहयोग करेगा। तो यहाँ पर आपको इस पूरे माह में बहुत ही धैर्यता, पेशेंस और स्थायित्व व्यवस्था की ओर अपने आप को अग्रसर आपको करना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में और गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, किसी तरह की कोई जीवन में असफलता है तो क्यों है, निःशुल्क विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब यदि किए हैं तो इस कार्यक्रम को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में आप जय माता दी लिखिए यदि कार्यक्रम अच्छा लगा। यदि कोई आपका सलाह है, सुझाव है हमारे लिए, तो आप उसे भी कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। आपके सुझाव, आपकी सलाह अगले कार्यक्रमों में आपको निश्चित रूप से दिखेगा, बदलाव दिखेगा और हम आपको आपके इच्छानुसार ही
हम अपने कार्यक्रमों में अपने तरीके को, अपने समझाने के तरीके को, अपने विश्लेषण के तरीके के अंदर तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव अवश्य करेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।